नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स एंड वास्तु टिप्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की एक छोटी सी चीज़ आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झाड़ू की। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ झाड़ू का सम्मान होता है, वहाँ धन और समृद्धि का वास होता है। लेकिन अगर आप झाड़ू को गलत जगह रख देते हैं या फिर उसका अनादर करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक परेशानियां भी आ सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झाड़ू रखने का सही तरीका, झाड़ू किस दिशा में रखें, झाड़ू कब खरीदें, झाड़ू से जुड़ी कौन सी गलतियां धन हानि का कारण बनती है और आखिर घर में एक छोटा सा उपाय जो आप कर सकते हैं जिससे कि धन में वृद्धि हो। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू को किस दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह दिशाएं स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप झाड़ू को उत्तर पूर्व यानी कि ईशान के कोने में रखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। ईशान कोण को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और वहां झाड़ू रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के सामने न रखें, इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। अब बात करते हैं झाड़ू को खड़ा रखें या लेटाकर। यह एक महत्वपूर्ण बात है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा जमीन पर लेटा कर ही रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू आर्थिक अस्थिरता का संकेत मानी जाती है। वास्तु के अनुसार खड़ी झाड़ू घर में रखने पर धन हानि होती है और लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। तीसरी बात करते हैं झाड़ू को छिपाकर क्यों रखें। झाड़ू को हमेशा एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां कि वो बाहर से दिखाई नहीं दे। अगर मेहमान घर में आते हैं और वो झाड़ू देख लेते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि झाड़ू को छिपाकर रखना धन की रक्षा करने जैसा है। अगर आप इसे दरवाजे के पीछे या स्टोर रूम में या अलमारी में रखते हैं तो ये ठीक रहेगा। अगला प्रश्न बनता है कि झाड़ू कब खरीदनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार और अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार को झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अमावस्या को झाड़ू खरीदना आर्थिक समस्याओं से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आप मंगलवार और रविवार को झाड़ू नहीं खरीदें। अब बात करते हैं झाड़ू को पैर क्यों नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो हाथ जोड़कर मन ही मन में क्षमा मांग लें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसका अनादर करना घर में धन की कमी का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं रात को झाड़ू लगाना सही है या नहीं। यह बहुत आम सवाल है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, यानी जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शाम के समय झाड़ू लगाता है तो घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। अगर बहुत जरूरी हो तो कूड़ा घर के बाहर न फेंकें शाम के समय। सुबह होने पर ही आप बाहर डाल सकते हैं अगर आपने शाम को झाड़ू लगा भी लिया है तो। अब बात करते हैं कि पुरानी झाड़ू को कब बदलना है। अगर झाड़ू टूट जाए या बहुत पुरानी हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू घर में दरिद्रता और रुकावट का संकेत मानी जाती है। नई झाड़ू लाते समय पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन ही घर से बाहर करें। अब बात करते हैं एक छोटा सा उपाय जो धन वृद्धि के लिए किया जाता है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू लाएं। उसे घर में लाने से पहले हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर उसे दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है।
अब मैं आपको बताता हूँ गलतियाँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। झाड़ू को कभी भी किचन के पास में किचन में खुला नहीं रखना है। झाड़ू को पूजा घर के पास भी नहीं रखना है। झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए और ना ही झाड़ू से इशारा करना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू और धन का असली संबंध क्या है? दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमें सकारात्मकता और अनुशासन सिखाता है। झाड़ू का मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि सफाई, व्यवस्था और ऊर्जा संतुलन भी है। जहाँ घर साफ रहता है वहाँ सकारात्मक सोच रहती है। जहाँ सकारात्मक सोच रहती है वहाँ मेहनत और प्रगति होती है। और जहाँ प्रगति होती है वहाँ धन अवश्य आता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि घर में झाड़ू रखने का सही तरीका क्या है, किस दिशा में रखें, कब खरीदें और किन गलतियों से बचें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और वास्तु से जुड़े हुए वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल हेल्थ टिप्स एंड वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।